जय हिंद दोस्तों। आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो किस विषय पे मैं बनाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी मोबाइल कहीं गुम हो जाए या किसी ने चोरी कर लिया तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं किसी भी तरह से अपने मोबाइल को मैं फाइंड आउट करूँ। मेरे मोबाइल में बहुत सारे डाटा हैं, मेरे मोबाइल में बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं जो कोई मिसयूज कर सकता है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि मैं क्या करूँ। पहला तो दिमाग में ही आता होगा कि मैं मोबाइल को कैसे फाइंड आउट करूँ, कैसे मैं उस मोबाइल को खोजूँ। एप्लीकेशन बहुत होते हैं, वेर इज माई डिवाइस और भी इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके आपके दिमाग में आता होगा कि मैं इसके थ्रू मोबाइल को फाइंड आउट करूँ। लेकिन ये जितना हम लोग सोचते हैं ना इजीली, उतना इजीली नहीं होता है। तो मोबाइल जब भी हम लोग को चोरी होता है या फिर गुम हो जाता है तो किसी अदर के पास यदि वो मोबाइल पहुंच जाता है तो आपके लिए वो मोबाइल खोजना बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय लगाना पड़ेगा, क्या स्टेप्स हैं उस मोबाइल को खोजने का, सारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग की मोबाइल गुम होती है या चोरी हो जाती है तो हम लोग सबसे पहले अपनी स्तर से खोजने की कोशिश करते हैं। नहीं मिलती है तब हम लोग के पास लास्ट और अंतिम उपाय हम लोग का होता है कि हम लोग थाने जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं और रिपोर्ट दर्ज करवाएं, गुम होने का या फिर चोरी होने का। अब दोनों में क्या डिफरेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप थानेदार के पास जाइएगा या किसी थाने में जाइएगा तो आपको वो समझाएंगे कि नहीं, आपकी मोबाइल चोरी होने का रिपोर्ट आप मत लिखवाइए, आप उसे गुम होने का रिपोर्ट लिखवाइए। गुम होता है तो वो सनहा दर्ज करता है, चोरी होता है तो एफआईआर होता है। दोस्तों जब एफआईआर हो जाता है ना तो उसका मतलब हुआ कि किसी के खिलाफ केस दर्ज होना। ठीक है, तो किसी अननोन पर्सन के द्वारा जो चोरी किया है उसको पता नहीं है कौन चोर है, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, यानी कि केस दर्ज हो चुका है। तो जब भी कल को मान लीजिए कि आपका मोबाइल मिलता है तो वो मोबाइल पहले कोर्ट में जाएगा और आपको जब जब जरूरत पड़ेगा आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको लगेगा कि एक मोबाइल के लिए मैं 10 बार क्यों कोर्ट जाऊं, मोबाइल मेरी मिल जाती है और यहीं से मुझे मिल जाएगी। सपोज दैट मुझे थाने से ही मोबाइल मिल जा रही है तो मैं कोर्ट क्यों जाऊं। ऐसे में लोग सनहा दर्ज करवाते हैं। तो दोनों में विशेष कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। सनहा का मतलब भी वही होता है। सनहा का मतलब होता है कि आपके द्वारा लिखाया गया रिपोर्ट थाने में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन किसी अननोन पर्सन के पास जो है कोई केस नहीं लिया गया, यानी किसी अननोन का केस दर्ज नहीं हुआ है, आपने किसी पर केस नहीं किया है। लेकिन जब आप एफआईआर करते हैं तो वो किसी के खिलाफ जो भी आपका मोबाइल चुराया है या फिर उसे मिला ही क्यों नहीं हो, आपने मोबाइल गुम कर दिया और उसने मोबाइल प्राप्त किया, कहीं से गिरा हुआ मिला, तो उसके खिलाफ चोरी का केस दर्ज हो जाता है दोस्तों। यानी कि वो केस उसके खिलाफ इतनी महंगी पड़ सकती है कि 379 आईपीसी धारा जो है, सॉरी आपका जो है भादवी धारा 379 उसके खिलाफ दर्ज हो जाता है, चोरी का संज्ञान लग जाता है। तो इसमें थोड़ा सा जो सेकंड पर्सन है जिसको मोबाइल मिला है उसको भी दिक्कत होता है और आपको भी दिक्कत होता है कि आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत लोग देखिएगा थाने में जाते हैं तो सनहा रिपोर्ट करने को होता है कि सर आप सनहा दर्ज कर दीजिए, यानी कि आप लिख दीजिए कि मोबाइल कहीं गुम हो गया हो, आप ही से गलती हुआ, ऐसा भी बोलते हैं। तो इस चीज़ से पैनिक नहीं होना है और अपना दिमाग लगाना है। और दूसरी बात कि हम लोग जब भी कभी मोबाइल चोरी वगैरह इस तरह का आता है तो बहुत ज़्यादा मेजर केस नहीं है। मोबाइल गुम होना, चोरी होना मेजर केस नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल चोरी होने के बाद या गुम होने के बाद किसी अदर पर्सन के द्वारा यदि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लेता है, बहुत बड़ा कोई मान अपराध को संज्ञान अपराध करता है, तो आप फंस सकते हैं। यदि आपने रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराया है, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया है, तो आप बुरी तरह से फंसिएगा। इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है उस पर आपका एड्रेस, आपका नाम, सारा चीज़ आ जाएगा। इसलिए कभी भी खासकर जो अपने नाम से आप मोबाइल लिए हैं तो उस मोबाइल को गुम हो जाए तो आप बिना सोचे बिना देरी किए अपने थाने, नज़दीकी थाने में जाएं और वहां पर एफआईआर और नहीं तो सनहा दर्ज जरूर करवाएं। अब बात आती है कि क्या लोकल थाना में जो सनहा दर्ज होती है या फिर एफआईआर होती है तो क्या मोबाइल को वो लोग ढूंढते हैं। क्योंकि लोकल थाना में बहुत सारे केसेस आते हैं। लोकल थाना एक डिस्ट्रिक्ट, एक प्रखंड की जो है ना बहुत सारे एरिया को कवर करता है। तो उतने बड़े एरिया में चोरी का केस है, मर्डर का केस है, रेप केस है या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, एक्सीडेंटली घटना, दुर्घटना, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। तो दिन भर वो लोग के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि सारे केसेस को सॉल्व कर पाए। तो आपके चोरी के मोबाइल या सनहा दर्ज जो किए हैं थोड़ा सा डिले होता है, लेट होता है। लेकिन हमने एक चीज़ ये नोटिस किया है कि रेल में, आपका रेल थाना में कभी भी आप देखिएगा तो मैक्सिमम रिपोर्ट जो भी आती है सिर्फ चोरी की आती है। रेल में आपका मैक्सिमम केसेस आते हैं चोरी के, या तो बैग चोरी हो गया, सूटकेस चोरी हो गया, आपका मान लेते हैं तो मोबाइल चोरी हो गया, या फिर कोई भी चीज़ थोड़ा मोड़ा मिस्टेक से हो जाता है तो नशाखुरानी हो जाता है। लेकिन ये सब बहुत कम होता है, मैक्सिमम आता है चोरी का केसेस। तो रेल थाना में जो डिप्टी में जो रहते हैं, ऑफिसर्स जो डिप्टी में रहते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बच जाता है जो केस में दर्ज होता है, वो है चोरी का। तो 379 चोरी का जो केस होता है वो बहुत ही हल्के से नहीं लेते हैं। लोकल थाना में थोड़ा हल्का ले सकता है कि मोबाइल गुम हो गया है, थोड़ा सा ट्रेस करते हैं, मिला तो ठीक है, वरना उतना नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन रेल थाना में चूंकि उतने केसेस नहीं आते हैं, उतनी लोड नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है, इसलिए मैंने अक्सर देखा है कि जो रेल थाना होता है वहां पर सनहा भी दर्ज करते हैं तो आपका मोबाइल ढूंढ के आप तक पहुंचाता है। और एफआईआर करते हैं तो बात ही जुदा है। एफआईआर कर दिया मतलब जब तक उनका केस कटेगा नहीं तब तक वो केस चलता रहेगा। इसलिए अपना केस काटने के लिए वो आपका मोबाइल को जितना जल्दी हो सके ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि मोबाइल को ढूंढा कैसे जाता है। अगला जो सवाल है, अगला जो स्टेप है, मोबाइल को कैसे ढूंढा जाए। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं, सनहा दर्ज करते हैं या फिर एफआईआर करते हैं, कुछ भी करते हैं थाने में, तो आपको एक प्रति मिलेगा, आपको एक कॉपी, एक रिसीविंग मिलेगा कि मैंने इस थाने पे इस डेट पे अपने मोबाइल की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया है या फिर एफआईआर करवाया है। तो जब आपको एक कॉपी रिसीविंग मिलेगी तो उसको आप संभाल के जरूर रखें।
एटलीस्ट उस जो डायरी नंबर आपको मिलेगा, स्टेशन डायरी नंबर आपको मिलेगा, वो डायरी नंबर विथ डेट के साथ एकदम मस्ट रखिएगा। यदि कल को आपके पास वो एफआईआर कॉपी गुम हो जाता है, रिसीविंग जो आपको मिला वो गुम हो जाता है, लेकिन वो डेट, जिस डेट को आप रिसीविंग करवाए थे वो याद है, और वो डायरी नंबर जो आपको मिला था वो याद है, तो आप 4 साल बाद भी जाइएगा, 2 साल बाद भी जाइएगा, तो आपको वो रिसीविंग फिर से आपको बना के दे देगा। ठीक है दोस्तों, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। और मोबाइल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जितना इजी आपको लगता है कि नहीं हमने तो सनहा दर्ज करवा दिया, हमने रिपोर्ट लिखवा दिया, एफआईआर कर दिया, अब मेरी मोबाइल मुझे मिल जाएगी, आपको लगता है बहुत इजी, लेकिन उतनी भी इजी नहीं होती है दोस्तों। आपकी मोबाइल चोरी कहाँ हुई है, आपकी मोबाइल चोरी यहाँ हुई, आपने रिपोर्ट यहाँ नजदीकी थाना में लिखवाया, लेकिन आपकी मोबाइल चोरी यहाँ होने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। आपकी मोबाइल किसी भी कोने में जा सकता है। वो चोर जो है वो कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, किसी को भी दे सकता है, तो वो मोबाइल कहीं भी चला सकता है, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है। तो अब आप सोचिएगा कि भाई ऐसे में आप मोबाइल को कैसे ट्रेस करते हैं। तो सबका उपाय होता है दोस्तों, हम लोग को जो साइबर सेल लगी हुई है, चाहे वो लोकल थाना का हो या रेल थाना का हो, भी सीबीआई हो, सीआईडी कोई भी हो, सब में साइबर सेल लगे हुए होते हैं। यानी कि वहां पर जितने भी साइबर क्राइम होते हैं सबका कच्चा चिट्ठा निकालने के लिए भी स्पेशल ब्रांच होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसको पहले ट्रेस में डालते हैं। जैसे उसको ट्रेस में डालते हैं तो उस नंबर पे, उस मोबाइल पे जैसे ही कोई अपना सिम कार्ड जैसे ही इंजेक्ट करता है, डालता है, तो उस बंदे का जिसने अपना सिम कार्ड डाला है उसकी सिम कार्ड की जो नंबर IMEI नंबर के साथ जो है ना कनेक्ट हो जाता है, और उस सिम कार्ड का एड्रेस, यदि वो रियल आदमी है, यदि फेक आदमी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग क्या होता है कि फेक सिम कार्ड यूज करते हैं, किसी और एड्रेस का सिम कार्ड अपने मोबाइल में लगा लिए। जब कोई ट्रेस होगा तो मैं उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाने का पता चलेगा कि वो आदमी वो है ही नहीं, केस किसी और के नाम पे हो गया, लेकिन मोबाइल कहीं और यूज हो रहा है। तो हम लोग लोकेशन को देखते हैं, लोकेशन कहाँ का दिखा रहा है और एड्रेस कहाँ का है। यदि अगल बगल का है, यदि लोकेशन दिखा रहा है नजदीक का और परमानेंट एड्रेस जो सिम कार्ड में रहता है वो यदि अलग है, तो पहले हम लोग परमानेंट एड्रेस के पास जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो आधार कार्ड से लिंक रहता है। आजकल के युग में सिम कार्ड लीजिए आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, तो वही चीज होता है दोस्तों। और यही प्लस पॉइंट होता है जो साइबर सेल में पुलिस लोगों को फायदा होता है कि जैसे अपना सिम कार्ड आप डालिएगा, आपका नंबर, आपका एड्रेस, सारा चीज आ जाएगा। फिर हम लोग को स्पेशली यहाँ से परमिशन लेके, अपने सुप्रिटेंडेंट पुलिस से परमिशन लेके हम लोग आउट ऑफ स्टेट, यदि आपका सिम चला गया, आउट ऑफ स्टेट में आपका मोबाइल चला गया है, तो वहां जाना पड़ता है। और वहां जाने के बाद फिर से उस एड्रेस पे जहां पर वो मोबाइल है, जहां पर वो मोबाइल का एड्रेस दिखा रहा है, उसके घर तक हम लोग पहुंचते हैं। तो दोस्तों कितने सारे प्रोसेस होते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए और देखिए कि हम लोग कितनी परेशानी होते हैं। बस सिर्फ ये सोच लेना कि हम लोग गए, उसके घर पहुंचे और मोबाइल लेके आ गए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहां जाने के बाद लोकल थाना से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, लोकल थाना का भी सहायता लेकर भी हम लोग उसके घर छापेमारी करने जाते हैं। उसके बाद वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो आदमी यहाँ नहीं है, तो वहां रिपोर्ट, वहां नोटिस देना पड़ता है, उसके घर का गार्डियन जो उसको नोटिस देना पड़ता है, तब वो फिर थाने आएंगे हम लोग के पास। नहीं आते हैं तो दोबारा जाना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों 3 बार हम लोग को नोटिस देना पड़ता है यदि वो नहीं आते हैं तो, और 3 बार नोटिस नहीं आते हैं तो हम लोग को उसका घर का कुर्की जब्त करना पड़ता है। और यदि वो आदमी मिल जाता है, फाइंड आउट हो जाता है और मोबाइल जब्त हो जाता है, तो वो जैसे ही मोबाइल जब्त हो गया तो केस आधा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो उस बंदे को कोर्ट आना पड़ेगा जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, और कोर्ट में आकर उसे बेल कराना पड़ेगा, अपने वकील की सहायता से बेल कराना पड़ेगा। और यदि सनहा दर्ज किए हैं तो उसे कोई बेल कराने की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल सीधा अपने जिस ऑनर का है, जिसका मोबाइल गुम हुआ है, उसको दे दे। और यदि आपको लग रहा है कि गलती से मेरे पास मोबाइल आ गया या फिर मैंने मोबाइल मिल गया था, गिरा हुआ मिला था, मैंने यूज किया, मुझे मालूम नहीं था, तो वो फंसेगा नहीं। लेकिन यदि मोबाइल किसी के थ्रू वो चला गया और चोरी किया हुआ है तो वो फंस सकता है। इसलिए कभी भी थाने जाइएगा तो थोड़ा अलर्ट रहिए और घबराना नहीं है। ये थाने जो होते हैं, पुलिस स्टेशन जो होते हैं, वो आप ही के लिए बनाए गए हैं, आप ही के हेल्प के लिए बनाए गए, इसलिए कभी भी कोई रिपोर्ट लिखवाना तो घबराना नहीं है, हकीकत बताना है दोस्तों। और जितना हो सके पुलिस से कांटेक्ट बनाए रखना है, कोऑपरेट करना है, सहायता करना है। पुलिस आपकी सहायता के लिए हमेशा बनी रहती है और आप उनकी सहायता करें, वो आपकी सहायता हमेशा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ नॉलेज मिला कि नहीं मिला, जरूर बताइएगा। और मैंने हाल फिलहाल में ही दोस्तों, अभी मैंने यूपी गया हुआ था, फिर मैंने बिहार भी गया, और मैंने इस तरह से 3-4 जगह दोस्तों मोबाइल फाइंड आउट करने के लिए गया। और जहाँ जहाँ मैंने गया 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मुझे लग जाता था मोबाइल खोजने में, साथ में और एक सर और स्टाफ कोई रहते थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है मोबाइल खोजने के लिए बंगाल तो कहीं भी जाना मौका मिलता है, असम तो कहीं भी जाने का हो तो जाना पड़ता है दोस्तों। चोरी का केस है तो बिल्कुल जाना पड़ता है। इसलिए अपने मोबाइल, अपने सामान की रक्षा थोड़ा अच्छा से करें दोस्तों। आपको लगता है कि गुम हो जाने पर पुलिस तो खोजेगी ही, लेकिन पुलिस को दोस्तों बहुत परेशानी होती है खोजने में, लेकिन चूंकि पुलिस आप ही के हेल्प के लिए बनी है तो वो खोजेंगे ही, ढूंढेंगे ही और आपकी मदद करेंगे ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको लाभप्रद लगा, जानकारी लगा तो दोस्तों हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को एक जितना हो सके दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें। ये जानकारी दोस्तों जितना भी हो सके सबों तक पहुंचाने की मेरी भरदम कोशिश रहेगी। ये नॉलेज बहुत जरूरी है दोस्तों। मोबाइल को भिजवाने पर हम लोग को बहुत पैनिक हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर यदि आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।